सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो जैसे कि आपको पता ही है कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है किस तरीके से चीजें करनी होती है, तैयारी के टाइम पे जो चीजें करनी होती हैं या किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ मुझे कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है। और आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आप नंबर बढ़ाने होते हैं। ठीक है, आपको हर चीज बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। आपको वीडियो को आराम से देखना है, लेकिन कोई स्किप नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आपकी जीडी की जो एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम हमारे पास अभी है। अभी ये टाइम नहीं है कि लास्ट टाइम आप सर्च करो यूट्यूब पे कि लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा तो अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी थी ना, आपको लास्ट टाइम पे आपको वो चीज रिवाइज करनी है। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका पूरा मेहनत करी जितनी आपने करी है आपका सारा खराब हो जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई समझ लो कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो खत्म कर दो, कम से कम वो खत्म करने ही करने हैं। ठीक है, तो आपके लक अगर रहेगा तो आप क्लियर कर जाओगे जीडी इस बार भी। लेकिन जिसने बहुत मेहनत करी थी उसके मैं बोलूंगा कि पहले जाके अपना रिवीजन करो, पुराना जिसने पढ़ रखा है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, नए के चक्कर में पुराना छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना नया सीख पाओगे ना पुराना सारा भूल जाओगे आप। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले जाके पुराना रिवाइज करो पूरा, कि आपको चीज याद है नहीं है। फॉर्मूलाज आपने याद में लिखे होंगे, आपको वो याद है या नहीं है। अगर याद नहीं हो रहा है या भूल चुके हो, जाके रिवीजन करो, आपको याद हो जाएगा कि आप पहले पढ़ चुके हो उन चीजों को। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हो दोबारा, जो पहले आप पढ़ चुके हो चीजों रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से आपको याद हो जाएंगे वो चीजें। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि नई चीजों पे आ जाने से पहले आपको जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से कंठस्थ कर लो। आपको अगर उनसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको गलत नहीं करना है, वो नंबर आपको नहीं काटने हैं। अगर आपके पढ़े हुए से उस पर क्वेश्चन कट रहा है, आपका नंबर काट के आप आ रहे हो, समझ लो कि सबसे बड़ी गलती आपकी वही हो जाएगी, आप वही हमसे पीछे हो जाओगे कंपटीशन के अंदर। आज के टाइम पे जो हमारा पूरा गेम चल रहा है वो चल रहा है रिवीजन का। ज्यादा रिवीजन करेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसी का सिलेक्शन इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, जो पुराना छोड़ देगा या फिर नया पढ़ने लगेगा फिर उसका नहीं होने वाला। ठीक है, पहले क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरे को एक्सपीरियंस है उन चीजों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैंने जो कुछ गलती ऐसी करी थी पहले, आपको बता रहा हूँ कि वो चीज आपको नहीं करनी है। जब मैंने शुरुआत करी तैयारी की तब तब मुझे नहीं पता था कि ये चीज इस तरीके से होती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यार आपको बात मान सकते हो। मैं मान लो कि छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, कि आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने 70% पूरा कर चुके हो आप मैथ पढ़ चुके होगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका रह रहा होगा तो आप खत्म कर दोगे इस महीने के अंदर। आप जीके जीएस पढ़ रहे होगे, आप पीछे जो आप पढ़ रखा है रिवीजन भी कर लिया होगा आपने, अब नया पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, रीजनिंग आपकी पूरी हो चुकी होगी, प्रैक्टिस कर रहे होगे आप। ऐसे हिंदी आपको पूरा याद होगा, याद नहीं है तो आप याद कर रहे होगे। ठीक है, मैं यही उनके लेकर चल रहा हूँ। तो अभी हमारे पास जो लास्ट का महीना बचा है ना, ये पढ़ाई के लिए नहीं होता है। लास्ट का महीना जो होता है वो हमारा होता है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, प्रैक्टिस आप करते हैं, आप सुना होगा, आप सब बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मॉक टेस्ट क्या होता है, कहाँ से लगाएं, कौन सा सही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। एक हमारा है रोजगार विद अंकित RW, जो संडे को मॉक टेस्ट आता है। एक हमारा होता है टेस्ट बुक। ठीक है, तो आपसे बोलूंगा हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है कि हम वेट करें कि संडे को जो मौका आएगा हम वही लगाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको सिर्फ एक मौका मिलता है। ठीक है, आपको फ्री वाला जो रहता है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अभी जो टाइम आपके पास है वो टाइम वो है कि आप उस वालों को पीक टाइम आपके पास है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि आप कभी कभी ना डेली में मान लो कभी 2 मॉक भी लगाओ, लेकिन अगर आप वेट करोगे बस फ्री वाला लगाऊंगा मैं तो वो संडे को आपको मिलेगा देखने को, तो आप बैठ ही रहोगे कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत पीछे हो जाएगी। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना वो डेली मॉक लगा रहे हैं डेली, तो आपको डेली मॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेली मॉक ही लगाओ तभी आपका स्कोर देखा कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। वहां पता चला कि आप एक मॉक संडे को लगा रहे हो। ठीक है, फिर अगला संडे आने में लगेंगे 7 दिन, तो तब बीच में आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ रहे हो। तो अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, आपको पता रहेगा कि भाई मेरा ये टॉपिक नहीं लग रहा है, तुरंत कवर कर लो। और अगला मॉक टेस्ट उसमें आपका सेकंड डे आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर अप्लाई करनी है, वो मैंने कल पढ़ा था, मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा दोबारा से, तो दोबारा पढ़ लेना गलत अगर हो रहा है तो। ठीक है, फिर आपको पता है कि मैं थर्ड मॉक फिर लगाऊंगा, 30 दिन लगाऊंगा, तो फिर देखना है कि हमारा पीछे गलती क्या हुई थी। आप संडे वाला मॉक लगाओगे तो ना आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, ना आपको समझ में चीजें आएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको सिर्फ दिखेगा कि भाई दुनिया इतनी लगा रही है, मॉक टेस्ट वहीं से लगा रही है, तो बस वही बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी का नहीं बोल रहा कि RW बेकार है या फिर कुछ मैं नहीं बोल रहा कि कोई टीचर बेकार है। मैंने खुद वहां से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे हमारे दीपक वाटी सर है हमारे, ठीक है, राहुल तेवतिया सर है, मैंने तो खुद पढ़ रखा हूँ भाई, बहुत अच्छे टीचर है, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई प्लेटफॉर्म बेकार है, लेकिन बता रहा हूँ मॉक टेस्ट के मामले में टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई नहीं है। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका मॉक मत लगाओ RW का, उनका मॉक भी लगाओ, लेकिन किससे लगाना है आपको पता है। जैसे आपको आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि संडे को मैं मान लीजिए चलो आप टेस्ट बुक का मॉक मत भी लगाओ, लेकिन मंडे से सैटरडे तक क्या करोगे आप,
मंडे टू सैटरडे आपको डेली मॉक लगाना है टेक्स्ट बुक का, ठीक है? बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि टेक्स्ट बुक का नाम लूँगा पैसा मिलेगा, मुझे ऐसा मैंने कुछ स्पॉन्सर नहीं है इसके अंदर, होता तो मैं बोल देता कि मेरे को अप्लाई कर देना, वो कर देना। भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, मैं फ्री में बता रहा हूँ आपको, जी जेन्युइन आपको वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी भाई जैसे मैं आपको बताया आरडब्ल्यू का जो होता है ना, आरडब्ल्यू वाला संडे को आपका आता है, संडे को आप वो भी लगाओ, लेकिन मंडे टू सैटरडे आपको डेली मॉक लगाना, लास्ट टाइम हमारा यही है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर डेली 2 मॉक भी लगाओगे ना, तो भी आपको कम पड़ रहा है, क्योंकि आपका मॉक सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा ज्यादा नहीं होता, ठीक है? आप बैठे-बैठे भी लगा सकते हो, और आपकी तो अच्छी कैलकुलेशन आपकी हो चुकी है, तो आप कहीं बैठे हो फ्री, आप बिना कॉपी पेन के भी लगा सकते हो मॉक टेस्ट, अगर आप टेक्स्ट बुक लगा रखा है तो। बाकी आरडब्ल्यू वाला हमारा पास सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपको मिलता है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक कब ले लेते हो, तो वहाँ पे आपको सेक्शनल मिल जाते हैं कि रीजनिंग का लगा लिया, सेक्शनल लगा लिया, 20 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, फिर मैथ का लगा लिया, जीके का लगा लिया अलग से, टेक्स्ट बुक मतलब मॉक के अलावा, ठीक है? हमें अलग से मिल जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आरडब्ल्यू पे एक ही चीज पे फोकस मत रखो, हमें मॉक के लिए 2 थॉट्स रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं पता हमारा हमारा एग्जाम ईजी आएगा या फिर हार्ड आएगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में 2019 से 2024 तक एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न को उनके उत्तर अथवा व्याख्या के साथ दिया गया है। यह बुक चैप्टर वाइज है। इसमें आपको टॉपिक की थ्योरी अथवा प्रश्न और उनकी उत्तरमाला उनकी व्याख्या के साथ दी जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप बुक को खरीद सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम इजी आ गया और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो आरडब्ल्यू वाले, तो आपको दिखेगा भाई एग्जाम में तो मेरा मॉक टेस्ट में तो इतने नंबर मेरे आते थे, लेकिन मेरे ज्यादा अटेम्प्ट मैंने कर दिए, ऐसा ना हो गलत गलत कर दी हो मैंने, ठीक है? और आपका एग्जाम अगर हार्ड आ गया, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो सिर्फ टेक्स्ट बुक के, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि भाई समझ लो कि ये एक पे ही रहो, मैं बोल रहा हूँ दोनों जगह रहो। आरडब्ल्यू के संडे को अगर आपको दिखेगा एक मॉक टेस्ट आपको संडे को आएगा, तो वो लगा दो, ठीक है? आपको दिख रहा है कि लगा दो, लेकिन इसका अगर लग रहा है कि भाई उसका स्कोर बहुत नीचे का जा रहा है, टेस्ट बुक पे उसका स्कोर 90 है, 80 है, तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही मौका लगाओ, आपको कहीं मत जाओ आरडब्ल्यू पे। अगर आपको स्कोर 90 पे अगर आ रहा है टेक्स्ट बुक पे, तो आप अगर आरडब्ल्यू पे जाओ, आपका स्कोर 40-50 नंबर आपका आएगा, तो आप पढ़ाई भी नहीं करोगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप नंबर देख के छोड़ोगे, भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक से लगा लो, टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मॉक टेस्ट के लिए। तो भाई एक ये मैंने बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें दोनों फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ संडे को अगर आ रहा है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको लगाना ही लगाना है, तो आप चाहें तो पास ले सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा कोड लगा लो, वो लगा लो, भाई मुझे नहीं पता वो चीजें। आप अगर चाहें तो थोड़ा पास उसको लेना पड़ता है, ले लेना भाई। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नंबर अच्छे लेके आने हैं, मुझे फाइनल मेरिट से आउट नहीं होना, ठीक है? अगर आप ऐसे स्टेट से आते हो, यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, राजस्थान से, पता है कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है? तो भाई हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, आपका एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो हर एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा कहाँ से करनी है? आरडब्ल्यू पे आपको संडे को सिर्फ 1 मॉक मिलेगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती वहाँ पे, इसलिए आप आ जाओ टेस्ट पे, टेस्ट पे आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा भी हमारे ऑप्शन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है? तो वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको कमेंट कर देना है। बाकी आप, मैं किसी टीचर को ये नहीं बोल रहा कि प्लेटफॉर्म बेकार है, कई लोग उसको बहुत अच्छे अच्छे टीचर उसके अंदर ऊपर हैं, ठीक है? बाकी मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ सब टीचर्स की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोवर्सी वाला मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस इतना बता रहा हूँ कि जो बेस्ट को बता रहा हूँ, आरडब्ल्यू का जो मॉक रहता है, वो हमारा रियल एग्जाम से ऊपर रहता है, आपके नंबर वहाँ कम भी आते हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट बुक जो हमारा रहता है, हमारा जो वही रिवर रहता है, एग्जाम में आने वाला है, फिर एग्जाम में आया हुआ है, तो वही आपका रिवर रहता है। तो टेस्ट आरडब्ल्यू पे आप तभी जाना जब आपका स्कोर या टेस्ट बुक पे बहुत ऊपर अच्छा खासा जा रहा हो, तब आप जाना आरडब्ल्यू पे। लेकिन इसका स्कोर टेस्ट बुक पे ही कम आ रहा है, वो आरडब्ल्यू पे कैसे भी मत जाना, ठीक है? वो सिर्फ टेस्ट बुक पर ही रहना, रिलाई मारा, ठीक है? तो एक ही पे रहना। मैं नहीं बोल रहा कि दोनों जगह जाओ, आपका स्कोर बहुत गड़बड़ा जाएगा, फिर आप बोलोगे भाई मैं तैयारी अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है? तो आपको 7 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है? आपको एक दिन छोड़ना नहीं है, एक भी दिन आपको ज्यादा टाइम पास नहीं है, तो मंडे टू सैटरडे आप मॉक लगाओ टेक्स्ट बुक से, संडे को आपको मॉक लगाना है आरडब्ल्यूए का, ठीक है? दोनों जगह मॉक टेस्ट लगाना है, दोनों जगह के स्कोर कितना आपको आ रहा है उसको कॉपी पे लिखना भी है, क्या मेरा हिंदी में इतना है, रीजनिंग में इतना है, मैथ में इतना है, और हमारा जीके में इतना है। आपको देखना है कि डेली में आपको लगा रहे हैं मॉक, आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो बाकी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।